हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो एक ही फीचर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आज मार्केट में थोड़ा सा डाउन मोमेंट दिखाया एंड उसके बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दी है। तो एग्जैक्टली अभी मार्केट कर क्या रही है एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनेगी। तो 2 दिन कंटिन्यू ऊपर की तरफ मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। आज के दिन खुली ऊपर, लेकिन ये जो जोन मैं पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, ये 950 48,000 का जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट अभी तक सस्टेन नहीं हो रही है। आज मार्केट खुली वहीं उसी लेवल से कहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक नीचे वाला मोमेंटम दिखाया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। आज भी उसी ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा मार्केट ने रिकवर होने की कोशिश की है। ठीक है, तो दिस ट्रेंड लाइन इट इज़ नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने कैटेगरी के लिए आपको ये जोन बताया था, 550 to 600 का जो जोन है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इट वॉज टोल्ड बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड लाइन ओनली, एंड वहीं से आज मार्केट ने सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटी दो ही है यहाँ पर कि या तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करे, इसको ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे 47,300 एंड 47,000 का लेवल ओपन हो जाएगा, एंड उसके नीचे फिर नीचे के और टारगेट्स खुल जाएंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। आज का दिन बेसिकली मार्केट ने थोड़ा सा एक डिप दिखाया, प्राइस को यहाँ पे होल्ड किया है। तो अभी कहीं ना कहीं तो ये मोमेंट होना चाहिए। अब ये अगर ऊपर का रेजिस्टेंस देखोगे, नीचे का ट्रेंड लाइन अगर देखोगे, तो ये थोड़ा सा एक ट्रायंगल पैटर्न है, और जितना देर तक मार्केट इसी रेंज में रहेगी, ये रेंज जो है वो नैरो होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ब्रेकआउट देना चाहिए। अब कहाँ पे देना है मार्केट ने, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट ओनली। हम सिर्फ लेवल टू लेवल काम करेंगे। हमारे पास ऊपर का लेवल हमें पता है, नीचे का लेवल पता है, उसके हिसाब से काम करना है। तो अभी सेटअप कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, ये हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, दिस वॉज ए कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे। ये कैंडल खुली ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर से अगले 2 कैंडल में इसको रिटेस्ट किया, फिर से रिजेक्शन लिया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ही शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। मैंने बोला था कि यहाँ इस जोन में मैं कोई भी पुट की पोजीशन पर्सनली लेना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इसमें पता नहीं ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, कि ये पूरा ओवरऑल कंसोलिडेशन चल रहा था। तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपनी पोजीशन को होल्ड करने में, या तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने में। ठीक है, ऊपर से एक्सपायरी का दिन, तो वोलेटिलिटी वैसे भी ज़्यादा है, इंडिया विक्स इज 20+। तो ऐसे टाइम पे अननेसेसरी रिस्क में यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में नहीं लेना चाहता था। सो ये पुट का जो रैली है वो मैंने छोड़ दिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली बैंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए जो निकल के आ रहा है, दैट इज़ 47,730। इसी लेवल पे मार्केट ने हर्डल लिया है। नाउ दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी द ब्रेकआउट लेवल। अगर कल कहीं इसी जोन में, मतलब 600 to 730 के बीच में कहीं मार्केट खुलती है, तो वेट करना है किसी एक साइड में ब्रेक करने का। अगर ये 730 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर से 930 970 तक का जो ये जो जोन है, यहाँ तक के टारगेट्स फिर से मिल सकते हैं। लेकिन जो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग की रैली जो मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तभी मिलेगी। तब तक हमें इस रेंज में ही खेलना पड़ेगा। तो रेंज के अंदर जब खेलना है तो इट विल बी ए स्कैल्पिंग ट्रेड। क्वांटिटी कम रखनी है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना है, एंड अकॉर्डिंगली हमने ट्रेडिंग करनी है, या तो फिर रेंज ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल एज पर योर सेटअप यू कैन ट्रेड। अब उसको ट्रेड कैसे करना है, तो इस जोन में अगर मार्केट खुलती है तो 730 के ऊपर छोटी क्वांटिटी में कॉल ले सकता हूँ। 930 970 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 970 48,000 का जोन अगर मार्केट निकालती है तो ऊपर के टारगेट्स खुल जाएंगे। ठीक है, और ऊपर कहाँ तक मार्केट जा सकती है फिर? 48,000, 130, 230 एंड फिर 400 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके, अब इस जोन में कंसोलिडेट करके अगर नीचे ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करती है, तो फिर से 47,300, 47,000
147,000 ये टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर 46,970 को मार्केट ने ब्रेक किया, कुछ दिन पहले मैंने आपको यही लेवल बताया था 46,970, उस लेवल को मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया तो फिर और भी गड्ढे के गड्ढे मिल जाएंगे आपको, नीचे के सब टारगेट्स खुल जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये नीचे अगर गैप अप होती है ना, और गैप अप कहीं ना कहीं 800 850 इसके आसपास अगर कहीं होती है, मतलब ये अभी नीचे का एक जोन बना है और ये ऊपर का एक जोन बना है 200-250 पॉइंट का। अगर ये ऊपर के 200-250 पॉइंट में कहीं गैप अप खुलती है तो मेरी प्रायोरिटी ये ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा, 970 तक का जो रेजिस्टेंस है। फिर इसको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक फ्रेश लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो लेना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि फिर मार्केट जैसे यहाँ पे घूमती रही इस रेंज में, वैसे इस रेंज में घूम सकती है या यहाँ से फिर पलट के नीचे भी आ सकती है। तो इसके बीच में ट्रैपिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं ट्रैप नहीं होना चाहता। तो जितना हो सके मेरे से ये जो जोन है ना बीच में, इसके बीच में ट्रेड करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। सिर्फ 730 के ऊपर फ्लैट खुल के, इसी जोन में खुल के 730 के ऊपर कॉल का सेटअप बनेगा। गैप अप खुलती है तो फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच मार्केट की प्राइस होगी, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कहीं पर भी जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाइसी सिनारियो है। यहाँ पे जब तक किसी एक लेवल के पास मार्केट आके उसको ब्रेक नहीं करती या उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगी। अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर पुट। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहीं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास खुलती है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा अगर सपोर्ट लेती है तो कॉल का ट्रेड 730 के ऊपर ही बनेगा, और अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। ओके, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि सेफ ट्रेडर जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। कंपैरेटिवली निफ्टी ने थोड़ी सी स्ट्रांगनेस दिखाई है, मतलब प्राइस ने थोड़ा ऊपर सस्टेन किया है, होल्ड किया है, ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पर भी थोड़ी सी एक रिट्रेसमेंट निफ्टी ने भी ली है। कल मैंने कैटेगरी के लिए आपको बोला था कि 22,270 जो है वो डे हाई है, इसके ऊपर मार्केट जा सकती है, लेकिन 22,300 320 का जो जोन है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आज हुआ क्या, 270 के ऊपर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुई, एग्जैक्ट 300 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। एग्जैक्ट 300 के लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ 22,150 कितना एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 22,151 के लेवल पे आके रुकी, यहाँ से कंसोलिडेशन ही किया है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के अलावा कुछ किया नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल मार्केट नहीं बोलूँगा, बट दोनों इंडेक्सेस में जिसने भी ऊपर खुलते के साथ ही शॉर्ट किया होगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। कल एक्सपायरी है तो कल दोनों तरफ का मोमेंट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर इसी जोन में अगर मार्केट खुलती है तो इम्पोर्टेंट क्या है, अब ये लेवल को मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि अभी ये 300 एंड 320 ये लेवल अभी कंफर्म हो चुका है, मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। तो कल अगर इसी जोन में खुलती है तो ये 230 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 230 के ऊपर छोटी क्वांटिटी में कॉल लिया जा सकता है, 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी स्कैल्पिंग ट्रेड। अगेन 300 320 इज़ अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अच्छी खासी रैली जो मिलेगी, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग की रैली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 320 के ऊपर ही मिल सकती है, और 320 के ऊपर फिर 370 400 तक मार्केट मूवमेंट दे सकती है, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। नीचे अगर ये 150 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर से 22,070 तक मार्केट आ सकती है। तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे पुट की तरफ मिल सकता है, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम 22,000 तक का जो है वो मिलेगा 2270 के नीचे ही। एंड ये नीचे की ट्रेंड लाइन अगर निफ्टी में यहाँ पे ब्रेक कर दी तो 930 के नीचे बहुत सारे गड्ढे मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है, सेम लॉजिक, 230 के ऊपर कहीं पर भी गैप अप खुले, माय प्रायोरिटी विल बी 320 का लेवल। 300 320 का जोन जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक गैप अप के केस में लॉन्ग पोजीशन मैं लेना प्रेफर नहीं करूँगा, इस रेंज को मैं अवॉइड करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और 150 के नीचे खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद वहाँ पर मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना ही प्रेफर करूँगा। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।